हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग कारक का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था और आज हम लोग सेकंड को देखते हैं। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति और इसका पहचान चिन्ह होता है ने। जहाँ पे ने लगा रहता है वहाँ हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि यहाँ पे कर्ता कारक है। कर्ता जो काम को करता है वही कर्ता कारक होता है। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरे शब्द में क्रिया अर्थात काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसा मैंने अभी बताया, इसकी विभक्ति ने लुप्त होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह जो है ने होता है और ये लुप्त होता है। कभी कभी ये सामने आ जाता है और कभी कभी ये लुप्त हो जाता है। मोहन खाता है। इस वाक्य में खाने का काम मोहन करता है, इसीलिए मोहन करता है। मनोज ने पत्र लिखा। इस जैसे कर्ता कारक का ये एक उदाहरण है कि मनोज ने पत्र लिखा। इसमें कर्ता में ने लगा हुआ है। ठीक है, कर्ता में यहाँ पे ने लगा हुआ है तो ये कर्ता कारक हो गया। एकदम आसानी से समझ में आ गया क्योंकि इसमें ने लगा हुआ है। विशेष कभी कभी कर्ता कारक में ने चिन्ह नहीं भी लगता है और कभी कभी लगता है। जैसे कि मनोज ने पत्र लिखा, इसमें ने का चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन घोड़ा दौड़ता है, इसमें ने नहीं लगा है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? क्योंकि घोड़ा करता है और घोड़ा करता है तो इसका जो है क्रिया को कर रहा है। क्या कर रहा है? वो दौड़ रहा है। ठीक है, ये क्रिया कर रहा है, घोड़ा करता है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ये कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति है। तो घोड़ा ने दौड़ता है तो इसमें ने जो है लुप्त है, तो ये कर्ता कारक है। और दोस्तों, कर्ता कारक का कोई भी अपवाद नहीं होता है। अपवाद क्या होता है? तो अपवाद वो होता है कि हमें किसी भी नियम को मतलब किसी भी यदि हम कुछ भी पढ़ते हैं और उसमें तो कुछ नियम होते हैं कि इसके अंतर्गत ही हम ये काम कर पाएंगे या इसको पढ़ पाएंगे, किंतु इसके अलावा भी कुछ और नियम आ जाते हैं, एक्स्ट्रा आ जाते हैं कि ये रहेगा नियम तो ठीक है, ये तो होगा ही, किंतु यदि दूसरा कुछ आ जाता है तो भी यहाँ पर वो नियम फॉलो होंगे और आगे अपवाद को हम और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। बस हमें इतना समझना है कि कर्ता कारक का कोई अपवाद नहीं होता है, अर्थात नियम के अलावा कोई और नियम नहीं होता है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति को कहते हैं। ठीक है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होता है और इसका पहचान चिन्ह होता है को। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह होती है को। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, इसमें बच्चे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें को अर्थात द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का चिन्ह लगा हुआ है, तो बच्चे को में द्वितीय विभक्ति है। इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए बच्चे को कर्म कारक है। ठीक है, सुलाने की क्रिया किस पे पड़ रहा है? बच्चे पे पड़ रहा है, तो बच्चे को जो है कर्म कारक है। और दूसरी बात कि इसमें को एकदम साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है कि बच्चे को सुला रही है, तो ये द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक है। फिर दूसरा देखते हैं कि राम ने रावण को मारा। यहाँ रावण को कर्म कारक है। ठीक है, और राम ने ये कौन सा कारक है? ये कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति, जो हमने पहला पढ़ा अभी। और रावण को इसमें साफ साफ लिखा हुआ है को, इसलिए ये द्वितीय विभक्ति है, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो रावण को मारा, तो यहाँ पे रावण को कर्म है। कभी कभी चिन्ह नहीं लगा रहता है। कैसा चिन्ह? जो विभक्ति का चिन्ह है ने को जो भी है ये नहीं लगा रहता है। तो हम द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कभी कभी को का चिन्ह नहीं लगा रहता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो मोहन किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पे पुस्तक को, इसमें को जो है लुप्त है, लेकिन फिर भी इसको हम यदि एक से दो बार पढ़ते हैं तो हम इसको समझ पाएंगे कि ये कर्ता कारक का नहीं है, ये कर्म कारक का है। ठीक है, तो मोहन पुस्तक को पढ़ता है, ये कर्म कारक है अर्थात द्वितीय विभक्ति है। अब हम लोग देखते हैं कि ये नियम तो हम समझ गए कि जहाँ पे को लगा रहता है वहाँ पे ये द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद अर्थात कि कुछ और भी अन्य नियम हैं जिसमें ये रूल फॉलो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में ही वो माना जाएगा। कुछ विशेष शब्द है वहाँ पे, जैसे देखते हैं दुहना।
दुहना के अर्थ में दूध दुहना, दंडित करना अर्थात किसी को दंड देना, चुनना, मांगना या फिर भिक्षा मांगना, पकाना खाना पकाना और बोलना, और उसके बाद ले जाना, चुराना, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, भगाना, जमाना, परितः, सर्वत्र, चारों ओर और जाने के अर्थ में, इन सब में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया दुहना के अर्थ में द्वितीया विभक्ति लगती है, तो यहाँ पे क्या है, वह गाय से दूध दुहता है। तो हमें और कुछ भी नहीं लगाना है कि वह गाय से दूध दुहता है, यानी कि गाय से यानी गाय के द्वारा, अर्थात ये तृतीया विभक्ति हो गया। लेकिन नहीं, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद है दूध। तो जहाँ दूध दुहना का अर्थ में, तो दुहना के अर्थ में अभी ये हमने देखा ना कि जहाँ पे दुहना का अर्थ का प्रयोग होता है वहाँ पे द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दूध दुहा जा रहा है। ठीक है, गाय से दूध दुहता है, तो दुहना के अर्थ में यहाँ पे द्वितीया विभक्ति है। उसके बाद गांव के चारों ओर वृक्ष है, जहाँ पे दोनों तरफ और चारों तरफ का रहता है, वर्णन रहता है, वहाँ पर भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग रहता है, पीछे हमने अभी देखा। उसके बाद वह पौधों से फूल चुनता है, और चुनने के अर्थ में भी यहाँ पर द्वितीया विभक्ति होता है। और सुमन खाना पकाती है, पकाने के अर्थ में भी खाना जो है, पकाने के अर्थ में भी द्वितीया विभक्ति होती है। चोर दुकान से धन चुराता है, तो जहाँ पे चुराने की बात की जाती है वहाँ पर भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दुहना, चारों ओर, दोनों ओर, चुनना, पकाना और चुराना, इन सब में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं करण कारक अर्थात तृतीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति को हमने समझा कि जहाँ पर इन सब शब्दों का प्रयोग तो होता ही है, अर्थात जहाँ पे को रहता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति तो होता ही है, प्लस जहाँ पे दुहना, चुराना और दोनों तरफ, चारों तरफ इत्यादि और सारे वाक्य हैं, इनका प्रयोग होता है, तो वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम लोग करण कारक अर्थात तृतीय विभक्ति को देखते हैं, और इसका पहचान चिन्ह है ने, से, के द्वारा। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है से के द्वारा, अर्थात ने, से, के द्वारा। यहाँ पर ने भी होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है। ठीक है, जिस वस्तु की सहायता से, यानी जिस वस्तु की सहायता ली जाती है उसके द्वारा कोई काम को निष्पादित किया जाता है, उसे करण कारक कहते हैं। करण अर्थात तृतीया विभक्ति का। दूसरे शब्दों में वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है, जैसा कि ऊपर दिया है कि से के द्वारा हो, तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति। हम आँखों से देखते हैं, तो ये हम किसके द्वारा देखते हैं, आँखों के द्वारा ही तो देखते हैं। हम आँखों से देखते हैं अर्थात आँखों के द्वारा देखते हैं, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति है। इस वाक्य में देखने की क्रिया करने के लिए आँख की सहायता लिखी है, इसलिए आँख करण कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर सहायता ली जा रही है, देखने के लिए किससे सहायता ली जा रही है, आँखों से सहायता ली जा रही है। ठीक है, जिस वस्तु की सहायता से जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहा जाता है। तो हम लोग आँखों से देखते हैं, तो देखने की क्रिया किससे हो रही है, आँखों से हो रही है, तो यहाँ पर ये तृतीया विभक्ति हो गई, और इसका पहचान चिन्ह है से, के द्वारा। और जैसे हम लोग देखते हैं इसका उदाहरण, रीता साइकिल से कोचिंग जाती है, तो रीता किससे जाती है, किससे सहायता लेकर जाती है कोचिंग, तो रीता साइकिल से, साइकिल की सहायता से कोचिंग जाती है। ठीक है, शिवानी कलम से पत्र लिखती है, तो शिवानी किसके द्वारा ये पत्र लिखती है, तो कलम के द्वारा पत्र लिखती है। दादाजी रोग से ग्रसित हैं, दादाजी किसके द्वारा ग्रसित हैं, रोग से ग्रसित हैं, रोग से परेशान है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। ठीक है, वह कुल्हाड़ी से, तो वृक्ष को किससे काटता है, वो कुल्हाड़ी की सहायता से काटता है। ठीक है, अर्थात जहाँ पे किसी की सहायता से काम निष्पादित किया जाए, संपादित किया जाए, तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम लोग इसका कुछ अपवाद देखते हैं।
कि जहाँ पे साथ आता है, अंग भंग का वर्णन होता है और समय को पूछना या बताना का प्रयोग होता है, वहाँ पर भी तृतीया विभक्ति होता है। जैसे कि जहाँ पर साथ का है, जैसे कि एक शब्द है कि मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ। ठीक है, पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ, तो यहाँ पे साथ आया है ना, कि मैं किसके साथ बाजार जाता हूँ, पिताजी के साथ, तो साथ आया है तो यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद वह पैर से लंगड़ा है, तो जहाँ पर अंग भंग का वर्णन है, यानी कि अंग भंग में कोई भी लंगड़ा हो गया, काना हो गया या फिर कुछ और भी उसके शरीर में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद समय पूछना या बताना का वर्णन होता है। जैसे आज शाम 9 बजे पार्टी है, कितने बजे, 9 बजे, यानी कि इसमें समय बताया गया है कि 9 बजे, तो यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अर्थात जहाँ पर कहीं साथ का वर्णन हो, अंग भंग हो कोई, या फिर समय को पूछना या बताना होता है, वहाँ पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ में आया आप लोगों को? अब हम लोग देखते हैं संप्रदान चतुर्थी विभक्ति। इसका पहचान चिन्ह होता है को, के लिए। ठीक है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, दान में दे दिया जाए, उसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को और के लिए। ठीक है, जैसा कि ये ऊपर ही हमने लिख दिया है, इसका पहचान को और के लिए है। और यहाँ पे कैसे, कब संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जहाँ पर कुछ दिया जाए। ठीक है, कुछ किया जाए किसी के लिए या फिर कुछ उसको कुछ दिया जाए, तो वहाँ पर संप्रदान अर्थात चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे वह अरुण के लिए मिठाई लाया, या अर्थात अरुण को देने के लिए मिठाई लाया। ठीक है, अरुण के लिए मिठाई लाया, तो इसका अर्थ भी देखते हैं कि अरुण को देने के लिए मिठाई लाया। और दूसरी बात कि यहाँ पे के लिए एकदम साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, इसका पहचान हमने देखा ये कि जहाँ पर के लिए एकदम ऊपर ही लिखा हुआ है, के लिए का प्रयोग है, तो चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ पर अरुण के लिए मिठाई लाया, तो के लिए साफ साफ ही लिखा हुआ है, तो अरुण को देने के लिए अर्थात दान में देने के लिए तो मिठाई लेके आया, तो चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ पे संप्रदान कारक है। अब हम लोग इसका अपवाद देखते हैं चतुर्थी का, जैसे दूसरा का देखा और तीसरे का देखा, उसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति का अपवाद देखते हैं कि जहाँ पर नमस्कार किया जाए, और जहाँ पर नमस्कार किया जाए और जहाँ पे सदा के लिए कोई वस्तु दे दी जाए, दान दे दी जाए, और देवताओं के लिए समर्पित हो कोई चीज़, तो वहाँ पर क्या हो, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, जैसे नमस्कार के अर्थ में कि गुरु जी को नमस्कार है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ठीक है, यहाँ पे नमस्कार दिखाया जा रहा है, तो गुरु जी को नमस्कार है, तो ये चतुर्थी विभक्ति। उसी प्रकार सदा के लिए दे दी जाए, तो राजा ब्राह्मण को दान देता है, फिर उससे वापस तो लेता नहीं है राजा, राजा ब्राह्मण को हमेशा के लिए दान दे देता है कोई चीज़, कोई वस्तु। तो यहाँ पे दान देने के लिए, दान देने में सदा के लिए दे दी जाती है, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद देवताओं के लिए समर्पित, अर्थात यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है। ठीक है, हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, तो जहाँ पर देवताओं के लिए समर्पित की बात आती है, तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम लोग अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति को देखते हैं, और इसका होता है विभक्ति चिन्ह से और अलगाव। ठीक है, अर्थात जहाँ पे कोई वस्तु वहाँ से अलग होने की बात कही जाए, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है पंचमी विभक्ति का, और इसका पहचान होता है से। जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जिससे किसी वस्तु का अलग होना अर्थात दूर होना, दूर चले जाना पाया जाता है, वहाँ अपादान कारक होता है। इसमें इसकी विभक्ति से है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी विभक्ति चिन्ह से है, और से का अर्थ होता है अलगाव, अलग होना। जैसे कि उदाहरण है कि दूल्हा घोड़े से गिर गया, तो घोड़े से दूल्हा अलग हो गया ना, अलग हो गया तभी तो गिर गया, तो यहाँ पर अलग होने के अर्थ में, गिरने के अर्थ में, से के अर्थ में यहाँ पे अपादान कारक है। तो यहाँ पर भी साफ साफ इसमें दिया गया है से गिर गया, यानी कि घोड़े से अलग होकर अर्थात अलगाव होकर वो नीचे गिर पड़ा,
तो दूल्हा घोड़े से गिर गया, यानी घोड़े से अलग हो गया, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी है। और उदाहरण हम लोग देखते हैं पंचमी विभक्ति का। हिमालय से गंगा निकलती है, अर्थात हिमालय से अलग होकर ही तो गंगा नीचे जाती है और इधर उधर बहती रहती है। ठीक है, तो मोहन ने घड़े से पानी डाला, तो मोहन घड़े से पानी को अलग किया। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से अलग हुई, कूद पड़ी, जब छत से कूदी तो वो अलग ही हुई। चूहा बिल से बाहर निकला, अर्थात चूहा बिल से अलग हुआ, बाहर निकला। तो यहाँ पर सब में एक तो यहाँ पे कॉमन है कि सब में यहाँ पे से लगा हुआ है, तो ज़्यादा इसमें कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि जहाँ हमें समझना होगा तो हमें ये देखना कि यहाँ से ये चीज़, ये वस्तु यहाँ से अलग हो रही है, दूसरी जगह जा रही है, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होगा। और जहाँ पे हमें देखने से ही प्रतीत हो तो वहाँ पे से लगा रहता है। यहाँ पे भी से लगा है, हिमालय से, घड़े से, छत से और बिल से, तो ये सभी से लगा है, तो यहाँ पे अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति है। और इसका अपवाद होता है जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं से तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए। ठीक है, तो वहाँ पर तुलना जहाँ होता है तो वहाँ पर होता है पंचमी विभक्ति। तुलना मतलब एक तरह से यहाँ पे अलगाव ही है, क्योंकि वो एक स्पेशल चीज़ है और दूसरी भी एक स्पेशल चीज़ है। तो यहाँ भी तुलना भी होता है वहाँ जहाँ पे दोनों अलग अलग अपने आप में एक विशेष हो, तो वहाँ पर भी पंचमी होती है। जैसे देखिए तुलना किया जाए तो इसको भी हम लोग देखते हैं कि सीता गीता से अधिक सुंदर है। ठीक है, सीता गीता से अधिक सुंदर है, अर्थात यहाँ पे तुलना की जा रही है। रीता बबीता से बड़ी है, यहाँ भी तुलना की जा रही है रीता का बबीता से। राधा चांद से भी अधिक सुंदर थी, यहाँ पे राधा और चांद की तुलना की जा रही है। तो जहाँ पे तुलना की जा रही है वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति होती है, अपादान कारक होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी तो अलग होने की ही तो बात की जा रही है कि जैसे सीता और गीता, सीता गीता से अलग है तभी तो सुंदर है। रीता बबीता से बड़ी है, रीता और बबीता से अलग है तभी तो वो बड़ी है। एक समान रहती तो एक ही जैसी तो दिखती ही ना। उसी प्रकार राधा चांद से भी अधिक सुंदर है, राधा चांद से अलग है, यानी कि राधा अलग है और चांद अलग है, लेकिन राधा उससे तुलना अगर जो की जा रही है तो वो सुंदर थी राधा। तो यहाँ पर भी जहाँ तुलना की जाए, और तुलना को अगर जो हम बहुत डीपली देखते हैं तो यहाँ भी एक अलग ही हो रहा है, तो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। अब हम लोग संबंध कारक षष्ठी विभक्ति को देखते हैं। का, की, के, यानी यहाँ पे संबंध बताया जाता है, किसी दो चीज़ों में, दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में संबंध दिखाया जाता है, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है। जैसे इसका पहचान चिन्ह होता है का, की, के। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी कि यहाँ पे संबंध बताना, सिंपल सा अर्थ है कि जहाँ पे संबंध बताया जाए वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है संबंध कारक। इसकी विभक्ति का चिन्ह होता है का, की, के। जैसे सीता का भाई आया, यहाँ पर का लगा है विभक्ति चिन्ह, तो समझ गए कि षष्ठी विभक्ति। और यहाँ पे संबंध भी बताया जा रहा है कि सीता और उसके भाई में संबंध है, यानी कि भाई बहन का संबंध है, तो सीता और भाई तो ये संबंध सूचक शब्द ही है ये, तो यहाँ पर भी संबंध दिखाया गया है। इस वाक्य में सीता तथा भाई दोनों शब्द संज्ञा हैं, सीता भी संज्ञा है और भाई भी संज्ञा है। भाई से सीता का संबंध यहाँ पे दर्शाया गया है, और सीता और भाई अर्थात दोनों के बीच संबंध है, भाई बहन का संबंध है, तो यहाँ पर संबंध कारक होता है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है, दशरथ और उनके 4 पुत्र थे, अर्थात दशरथ और यहाँ पे पुत्र में भी संबंध है। ठीक है, दशरथ और उनके पुत्र एक संबंध सूचक शब्द है। ये पुत्र क्या है, ये एक संबंध को दर्शाने वाला एक शब्द है। तो राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, ये 4 पुत्र थे। फिर उसके बाद रीता की बड़ी बहन स्कूल गई, यहाँ की रीता की बहन कौन सी, बड़ी बहन, तो यहाँ भी संबंध दिखाया गया है, रीता और बहन का संबंध है यहाँ पर। तो बहन भी एक संबंध सूचक शब्द है ये, तो यहाँ जहाँ पे संबंध की बात करी जाए वहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगती है।
और उसके बाद हम लोग सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक को देखते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह पहचान होता है में, पै, पर, ऊपर। ठीक है, में, पै, पर, ऊपर। बच्चे कमरे में बैठे हैं। ठीक है, बच्चे कमरे में बैठे हैं, तो यहाँ पर इस विभक्ति चिन्ह में से कोई एक आया है? आप लोग ध्यान दीजिए, इसका में, पै, पर होता है, ऊपर होता है, तो बच्चे कमरे में, तो इसमें में आया है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर में दिया है। ठीक है, तो ये सप्तमी विभक्ति होता है। उसके बाद मेरी पुस्तकें मेज पर रखी हैं, तो यहाँ पर दिया है पर, अर्थात मेज पर। श्याम छत पर पतंग उड़ा रहा है, यानी कि छत पर, यहाँ पे भी पर दिया है, तो पर। तो जहाँ पर अधिकरण कारक है यानी कि आधार दर्शाया गया हो, तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है, और इसका पहचान चिन्ह होता है में, पै, पर, ऊपर। तो यहाँ पर अधिकरण कारक होता है। अब हम लोग संबोधन कारक अर्थात जो अष्टमी विभक्ति होता है, संबोधन कारक, उसको पढ़ते हैं, और उसका पहचान चिन्ह होता है हे, अरे, भो। ठीक है, जहाँ पे संबोधित करके किसी को बुलाया जाए कि हे सुनो, या फिर अरे सुनो, या फिर भो सुनो। भो शब्द संस्कृत का ये शब्द है, तो जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी को बुलाना हो तो हमें संबोधित करके बुलाना है कि हे मित्र सुनो, या फिर अरे मित्र सुनो, या भो मित्र सुनो। तो जहाँ पे संबोधित करके हमें किसी को बुलाया जाए तो वहाँ पर संबोधन कारक है, जो बिल्कुल इजी है कि नाम से ही स्पष्ट है कि संबोधन कारक, अर्थात जहाँ पर हमें संबोधित किया जाए किसी को, वहाँ पर संबोधन कारक होता है। जैसे हे आप क्या कर रहे हो, हे आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर ये संबोधित किया गया है हे से। उसी प्रकार अरे सीता चली गई, यहाँ पर अरे संबोधित है। ठीक है, अरे संबोधन सूचक शब्द है, अरे सीता चली गई, तो यहाँ पर भी ये अष्टमी विभक्ति का संबोधन कारक है। ठीक है, जहाँ पर जिसके पहचान चिन्ह होता है हे, अरे, भो। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जो है इसको सबसे बढ़िया ट्रिक है कि आप लोग जो कर्ता कारक का जो हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था याद करने का, कि आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। जैसे कि कर्ता ने अर्थात कर्ता प्रथमा विभक्ति होती है और इसका पहचान चिन्ह ने। तो आपको सबसे बढ़िया है कि आप अगर जो याद कर लेंगे तो इन कारक को समझने में आसानी होगी। कर्ता ने कर्म को करण ने से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग संबंध का की के ना नी ने रा री रे अधिकरण में पै पर और संबोधन हे अरे भो। ठीक है, यदि आप इन सबको ऐसे इसी क्रम में याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको विभक्ति चिन्ह तो सबका याद ही हो चुका है, और जहाँ भी आप देखेंगे कि विभक्ति चिन्ह है यहाँ पे आया हुआ है तो आप लोग तुरंत याद कर, जो अपने दिमाग में आप लोगों ने बिठाया है ये इसका विभक्ति चिन्ह, उससे आप तुरंत मैच करके ये पकड़ लेंगे कि ये कौन सा विभक्ति है। ठीक है, तो आप लोग, हम तो यही कहेंगे कि आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद जो अपवाद है, कुछ विशेष अपवाद जो होते हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट होते हैं द्वितीय विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का और सप्तमी विभक्ति, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और भी पूछे जाते हैं संबंध का भी, पंचमी का भी, किंतु ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है द्वितीय, तृतीय और सप्तमी को तो अपने दिमाग में इसका अपवाद अच्छी तरह से रख लीजिए, क्योंकि यही इससे ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।